सोएगा, हो सकता है रात में सोएगा भूल जाएगा, इसमें रहेगा नहीं भूलेगा, इसलिए इधर के लोग चालाक हैं। हाँ, खाते कम है, बचाते रखते ज़्यादा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग भी आप लोग हैं, लेकिन बार बार मेरा यही दिमाग में खटक रहा है। वैसे हमारे बुजुर्गान-ए-दीन तशरीफ रखते हैं, यह नहीं सुनाना, इन लोगों को कुछ नहीं सिखाना, इन लोगों से हमें सीखना है, बताना आप लोगों को। इस हदीस में आता है, कई मुस्लिम फरमाते हैं, मुसाफिर की दुआ अल्लाह जल्ल शानुहू बहुत जल्द कबूल फरमाता है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसाफिरों की इज्जत किया करते थे, काफ़ी एहतराम फरमाया करते थे। अब देखें, आपके यहाँ मैं मुसाफिर ही हूँ, कहते हैं कि कितनी इज्जत आपके यहाँ होती है मुसाफिरों की। इसे हमें रोज़ रोज़ भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हमारी कम, हमारे उलमा की ज़्यादा। जिन्हें आप आसान से पा लिए हैं ना, ये सब बहुत आसानी से मिलते रहे, रोज़ प्रोग्राम पढ़ते हैं, रोज़ जागते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक स्टेज पर बैठे हुए हैं। ये कम बड़ी करम फरमाई रही है, इन लोगों का बहुत बड़ा एहसान है। क्या कहना, सुनो ना, आप लोगों को है, हम आपके यहाँ मुसाफिर हैं, करम फरमाए, थोड़ा कुर्सी लेके आ जाइए, आ जाइए, चल सामने आगे लगेगा, अच्छा लगेगा, देखने में भी ठीक लगेगा। मस्जिद नहीं है जलसा, वैसे मस्जिद में लोग जल्दी आगे नहीं जाते हैं, सब आगे रखा चाहिए। अल्लाह सलामती अता फरमाए। सुन देने जवान में आवाज थोड़ी बन जाए, सीटी में आ रहा। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, इतनी ही रहने दीजिए। मैं इंशाल्लाह मैं की आवाज आप लोग बैठिए भारत में सुधरेगी। बैठ जाइए, अभी तो पहला इत्तेफाक है। बैठ जाइए, अभी तो शुरू हुआ। जब सुनेंगे जो लोग चले गए हैं ना, वो पछताएंगे। तो मैं आता नहीं वापिस जब तक सुन नहीं लेता। फिर मजबूरी ये है कि सब लोग चले गए हैं लगभग, और 12 बजने के बाद घड़ी में 12 तो बाद में बजता है, चेहरे पर पहले बजने लगा। और अभी तो 12 से भी ज्यादा हो चुके हैं, तब चेहरे पे देखिए कैसा बज रहा है, सब लोग कैसे टुकुर देख रहे लगता कोई दुनिया में नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी दुआएं किए हैं, कोई आमीन नहीं बोला। कभी दुआ सुने हम क्या क्या दुआ किए? वो सब टेंशन हम लोग नहीं देखते हैं, वो समझे इमाम साहब क्या दुआ हुई क्या दुआ नहीं हुई, इमाम साहब समझे। मैंने कहा कि सरजमीन कुरवा के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, माँ बहनों ने दामे दिल में, सुख में, कद में 10, 20, 50 100 खर्च किया है। मौला इसे कबूल करना। आमीन। आमीन नहीं बोला। ए गमछी वाला बाबू, कितना मुस्कुरा लग रहा है कि जाकर के मैदान फतह करके आया। इतना मुस्कुरा रहा लगता है बहुत बड़ा काम करके जा रहा है, वापिस जा रहा है, खाता जा रहा है। अल्लाह सबको सलामती है। कोई जिंदाबाद बोल रहा है तो पासा पीछे से, अल्लाह सलामती अता फरमाए। 10 ही लोग हैं, काफी है ना बैठे थे, क्या करें, बहुत भीड़ थी यहाँ। 100 के मजमे में बहुत पढ़ा, 10-20 है, इन्हीं को मुझे बताना है। सुनेंगे आप लोग, उसको हिलाना सिखाते, जुबान को हिलाइए। सुनने के लिए तैयार है? एक बात सारे में, हाँ, और यही अगर सुन ले, अमल कर ले। वैसे भी देखिए, हजरत सुल्तान औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुल्लाह, हिंदुस्तान बादशाह, जामे मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ाते। सुने
एक शख्स जंगल की तरफ रहता था, दूर उनका मकान था। हर जुमा को वो जामे मस्जिद दिल्ली में आकर के नमाज पढ़ता। सिर्फ किस लिए आता था? हजरत की तकरीर सुनने के लिए, बयान सुनने के लिए। एक जुमा ऐसा हुआ कि ऐसे वक्त में पहुंचा जबकि खुतबे की अज़ा हो रही थी। वो पहुंचा, जुमे की नमाज को इब्तिदा में पढ़ दी, बाद वो रोने लगा। वो हिंदुस्तान का बादशाह जब मुसल्ले इमामत के पास सुन्नते जुमा की इख्तिताम की बात निकले, देखा इसका चेहरा गिरा हुआ है, रो रहा है। क्यों रोते हो? कहा हुजूर, हर जुमा को मैं आता था, इतनी दूर मसाफत तय करके आता था सिर्फ आपकी तकरीर सुनने के लिए, लेकिन आज रास्ते में फंस गया, जाम लगा वगैरह, कोई मुसीबत ऐसी है, आते आते देर हो गई, जब तक कि आपकी तकरीर खत्म हो गई, आज मैं तकरीर सुन नहीं पाया। सिर्फ मैं आता था जुमा पढ़ने के लिए कि यहाँ जुमा वहां भी नमाज होती है, वहां भी पढ़ लेता, लेकिन सिर्फ आपकी तकरीर सुनने के लिए आया करता था। वो भी किसी का पैर हो रहा था, वो सीने के बगल में, सीने के करीब में। तो वो अल्लाह का वली, देखो हिंदुस्तान का बादशाह है, वो कहते अगर जुमा में तकरीर नहीं सुना तो क्या, तुम सुनने के लिए आते हो ना, हमें 1000 को सुनाना नहीं है, उसी को सुनाता हूँ सुनने के लिए। बैठ गया, सीढ़ी पे खड़े हो गए और मुकम्मल 1 घंटा तकरीर किए अकेले, सुनने वाला वो बंदे खुदा अकेले बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान। हमें 1000 को सुनाना नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने, सुने मेरे सुनने के लिए तैयार है? कुछ बोलिएगा, हर जोर से मत बोलिएगा, वरना ये आवाज से ही बाहर जाएंगे। पूर्वा वाला लोग 1:30 बजे रात, 12:30 बजे रात भी जोर से बोलता है ना, एकदम जोर से नहीं बोलना, आहिस्ता से बोलिएगा। एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई खुदा का बंदा सिद्क दिल से, सच्चे दिल से एक मरतबा भी सुभान अल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह जल्ला शानहू उसके नामे अमाल में इतने नेकियां अता फरमा देगा, गोया कि उसने जब एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा है तो गोया उसके नामे अमाल में इतनी नेकियां अल्लाह अता फरमा देगा, गोया जमीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया जाएगा। एक मर्तबा भी सुभान अल्लाह पढ़ दिया तो नेकियां कितनी लिखी जा रही है, उसके नामे अमाल में उसको कितनी नेकी मिली है, वो या जमीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया। तो ये बताइए, आप लोग घबरा तो नहीं रहे? घबरा नहीं रहे? ठंडी बहुत ज्यादा तो नहीं है? ठंडी तो ज्यादा नहीं है, घबरा नहीं रहे, मोहब्बत से सुन रहे ना, सो तो नहीं रहे ना, जाग रहे हैं ना? तो हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? अच्छा, कितने लोग जाग रहे हैं? एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, घबराइए नहीं। ऐसे आप देख रहे हैं कि कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ देखते नहीं, पाकल कटहल का बोरा जिसे रख दिया जाए हिलडोल नहीं होता है, ऐसे एकदम आदमी बैठा है, झरना पर हिलडोल कुछ नहीं होता। आप लोग जा रहे हैं ना, और ज्यादा अगर बहुत कम जब बोलिएगा, बहुत लोग ऐसे तो एकदम चुपचाप गुमसुम है। कभी कभार बहुत बड़ी बदनामी बेइज्जती उठानी पड़ती है जब कुछ नहीं कोई बोलता है। बोलना चाहिए, हमेशा खामोश नहीं रहना चाहिए। उसकी तरह देखते नहीं, वो जिसकी शादी होने वाली रहती है, लड़का, वो नौजवान नया लड़का है, जवान है, बड़ी बड़ी जब शादी होने वाली रहती है, उस दिन देखिए पहले तो सब काम अपने से करेगा, कपड़ा अपने पहनेगा, कपड़ा उतारेगा, अपने समेट के रखेगा अपने, लेकिन जिस दिन शादी होने वाली है क्या उस दिन अपने पहनाने वाले 4 कोई आदमी इधर है, कपड़ा उतारना है, उतारने वाला अलग, बटन खोलने वाला अलग, लगाने वाला अलग।
लेकिन कभी कभार बहुत भारी पड़ता है। मैं इसको नहीं बताऊँ, कभी मौका मिला तब बताऊँगा इंशाल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर, घबरा नहीं रहे, घबरा रहे आप लोग नहीं घबरा रहे? बोले यार घबराने की बहुत भारी नुकसान है। हिंदुस्तान को आजाद हुए कई साल गुजर गए। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को छोड़ा, यहाँ से भागा, तो ये तारीख लिखी गई। अंग्रेज के बाद बच्चों ने जब तारीख पढ़ी है, तारीख, तो उसके नौजवान बच्चों ने जब तारीख पढ़ी तो देखा कि हमारे बाप दादा ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। चलो चल करके देखे कि हिंदुस्तान कैसा मुल्क है। दो नौजवान हिंदुस्तान आया घूमने के लिए, देखने के लिए। हिंदुस्तान घूमा, हिंदुस्तान कुछ कोशे में घूमा, बड़ी बड़ी इमारतों को देखा, बड़े बड़े किले को देखा, जामे मस्जिद को देखा, लाल किला देखा। 3 बार घूमा फिरा। जब शाम हो गई देखा कि शहर के दुकानों के दरवाजे बंद होने लगे, शहर की लाइटें बंद होने लगी, लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। शहर में कुछ घूम नहीं रहा, ये बाजार खत्म हो रहे। वो घबराया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों का तो यहाँ मकान है नहीं, न दुकान है, न रहने की जगह है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? वो दोनों काफी घबराने लगे। किसी से मशवरा लिया कि क्या आप दुकान बंद हो गई? अब दुकान अभी नहीं खुले? बोले नहीं, रात भर दुकानें बंद हो रहेगी, रात भर ये शहर बंद हो जाएंगे, रात में किसी का आमद और रफ्त आवागमन नहीं रहेगा, आना जाना नहीं रहेगा, ये बंद रहेंगे, फिर कल दिन में चालू होगा। वो दोनों कहने लगे फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग तो अंग्रेज हैं, आए घूमने के लिए। एक शख्स ने मशवरा दिया, ऐसा करो, वो सामने उधर लॉज है, मुसाफिर खाना है, लॉज में जाओ, खाने पर एक रूम ले लो, रह जाओ। बोला बहुत अच्छा, चला गया वो गया, एक रूम भाड़े पे लिया। जब भाड़े पे रूम लिया तो चलो आराम से सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, फिर घूमे फिरेंगे, देखेंगे हिंदुस्तान में और क्या क्या चीजें। जैसे ही कमरे में गया और लेटा, वैसे भी अभी भी आप लेट जाओ ना तो कोई आपका साथी ना हो, कोई अगल बगल ना हो, अकेले रहो, कोई साथ रहे या न रहे, लेकिन एक साथ ऐसी है जो खुद ब खुद साथ हो जाते हो। कौन चीज है मालूम है? जैसे ही देखिए कान के पास आएगा बाबू भैया नो 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 करके के आपको सुलाएगा, उसके बाद में चटना देना शुरू करेगा, एक नहीं कई देगा। उसका नाम क्या मालूम है? मच्छर शाह। अब जैसी लेटा, वो जैसी लेटा तो आ गया, और आया तो कभी इंजेक्शन, कभी परेशान, आपको कभी इधर मारे, कभी इधर मारे, लेकिन उसका बगल में जो उसका दोस्त था ना, वो कुछ तेज था, चालाक था, वो ज्यादा घबरा नहीं रहा था। मुसीबत है जो हो रहा है तो, लेकिन ये घबरा रहा था, कभी इधर हाथ मारे, कभी इधर हाथ मारे, बड़ी परेशान था। उसने अपने साथी से कहा, भाई ये हो क्या रहा, क्यों इतने तबाह किए हुए, क्यों इतना मेरे साथ ऐसा कर रहा है? बोला कहाँ क्या कर रहा है? बोला ये ऐसा क्यों कर रहा है? बोला ये कुछ नहीं कर रहा, ये तुमसे मोहब्बत कर रहा है। बोला ऐसी मोहब्बत से बचने का कोई रास्ता है? तो उसके दोस्त ने कहा हाँ हाँ बचने का रास्ता है। बोला सर ये जो लाइट चल रही है ना, जो उजाले में रहता हम लोगों को देख ले रहा है, लाइट को बंद कर दो, अंधेरा हो जाएगा कमरा, हम लोग आराम से सो जाएंगे, या अंधेरे में खोजते रहेगा, हम लोग आराम से सो जाएंगे। तो अच्छा दिमाग है, लाइट को बंद कर दिया, और लाइट को जैसे बंद किया और लेटा, तो जिसको लगा था ना उसका दिमाग तो उड़ा उड़ा पहले ही था। जैसे लेटा अंधेरे में देख रहा था किधर से आ तो मेरा, तो देखा चुगनू आ गया, चुगनू समझ देखते नहीं वो कौन देखा ना, उसको जैसी देखा वो बगल वाले से कहा बेटा भाग भाग भाग। बोला क्या हुआ? बोला इंडिया का मच्छर बड़ी सिद्धि है, अभी 84 की खोज रहा है। तो ये मत सोचिए कि हम बहुत सिद्धि मौलवी है, एक मौलवी बैठता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा बैठता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, तीसरा बैठता है, चौथा खड़ा हो जाता है, कब तक चलेगा? ये खत्म होगा कि नहीं? बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप भी खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। हम लोग भी यहाँ से इंतकाल कर जाएंगे। थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार हो जाए, पूरा मजमा एक मरतबा पेशगी बोले या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं